गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है। तो इसके पहले मैंने 98 तक क्वेश्चन करा दी था। ये हमारा 99 क्वेश्चन। इसमें कहा गया है एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चलती है और दूसरी ट्रेन क्या 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चलती है और 15 मिनट देरी। तो 15 मिनट देरी मतलब टाइम का डिफरेंस दिएगा। तो मैंने फार्मूला सिंपल बताया था S1 S2। तो S1 कितना है 45, S2 कितना है 30 और इन दोनों का अंतर क्या S1 माइनस S2 का 15 और 15 मिनट की देरी चल रही तो 15 और ये मिनट में इसको घंटे में बदलेंगे तो 15/60 से डिवाइड करेंगे तो 15 से 15 कट गया 30 दूना 60 और इसको काटेंगे 45 तो 22.5% आंसर आ जाएगा 22.5 किलोमीटर। अगला है यदि कोई ट्रेन 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चलती है तो अपने गंतव्य पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है। हालांकि वो 65 किलोमीटर चलती है तो 15 मिनट देरी से पहुंचती है। तो दोनों में देरी से पहुंचती है तो टाइम का डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो टाइम इसके 52 है, इसका 65 है। तो 65 गुणा 52 और इनका डिफरेंस 65 से 52 घटाएंगे तो 52 10 62 3 65 कितना हो जाएगा 13 आ जाएगा। और टाइम टाइम का डिफरेंस कितना हो जाएगा 10। अगर ये मिनट में है उसमें बदलने के 60 से भाग करेंगे। इसको करेंगे 13 चौको 52 4 और 15 चौको 60 15 आ जाएगा। अब 5 दूना 10 5 ते 15 हो जाएगा 5 दूना 10 और ये हो जाएगा 65 दूना 60 दूना 120 130 को 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3 से भाग देंगे तो ये 130/3 आ जाएगा। 130/3 हमारी क्या आ गई टोटल डिस्टेंस। अब ये 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही तो 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही तो इसको अगर हम उसको निकालेंगे टाइम निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे 52 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 13 दाम में 130 13 चौक 52 और 3 13 3 4 थे 12 10/12 आ जाएगा। 10 तुम्हारा 12 घंटा आएगा। इसको उसमें बदलेंगे 60 तो 12 पंचे 60 तो 5 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 50 मिनट। अब अगर टोटल एक्चुअल टाइम से चलता है तो 50 मिनट, लेकिन 15 मिनट देरी से चल रहा है तो 50 मिनट कितना टाइम लगा अगर 52 किलोमीटर तो 15 मिनट घटा देंगे तो हमें क्या है एक्चुअल टाइम आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा एक्चुअल टाइम 35 मिनट। तो यही क्वेश्चन ने पूछा था कि उसका पूरी यात्रा का सही समय क्या था। अगला है एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह समान समय से 40 मिनट अधिक लेता है। अगर वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो समान समय से 8 मिनट कम x मिनट कम लेता है। तो अगर मान लो ये 20 किलोमीटर है और 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है तो कितना दूरी है 20 पंचे 100 मतलब 20 4 पंचे 20 मतलब 4 घंटे लगते हैं। 4 घंटे अगर मिनट में बदलेंगे तो 240 मिनट लगते हैं। अगर वो एक एक्चुअल टाइम से चलता है लेकिन वो अपने समान समय से 40 मिनट अधिक लेता है। अधिक लेता है मतलब अगर वो अधिक ले लेता है 204 घंटे वो चलता है, लेकिन अगर समान चाल से चलता है तो 4 घंटे 40 मिनट जो अधिक है वो न लेता है। तो कितना दूरी थी 200 मिनट थे। फिर कह रहा यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो अब देखो ये तुम्हारा क्या टोटल डिस्टेंस क्या है 20 ये तुम्हारा 20 है और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा तो तुम्हारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा तुम्हारा वो टाइम कितना लगेगा 20 किलोमीटर की दूरी है और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा तो टाइम तुम्हारा कितना हो जाएगा 4 5 20 5/2 5/2 को अगर हम मिनट में बदलेंगे तो कितने बजे 60 से गुणा करेंगे तो 20 × 60 तो कितना हो जाएगा 15 मिनट 150 मिनट 150 मिनट 150 मिनट लगता है और पहले 200 मिनट लगता है। अब तुम्हारा अगर कितने मिनट में अंतर आएगा 50 मिनट का तो ये हमारा आंसर है 50। अगला क्वेश्चन है रंजीत कार से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलता है और 8 घंटे में अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है। ठीक, अगर रंजीत की तो डिस्टेंस कितना हो गया अगर 8 घंटे में पहुंच जाता है इसमें से तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड इंटू टाइम का रेशियो 8.40 तो 400 मीटर की दूरी हो जाएगी। ठीक, अब कह रहा है रहमान इतनी दूरी को 5 घंटे में तय करता है 5 घंटे में तय करता है
तो चाल कितनी हो जाएगी, अब चाहे 400 मीटर की दूरी को 5 घंटे में तय करेगा तो चाल इसकी कितनी हो जाएगी रहीम की 1 मीटर 80 किलोमीटर। ठीक, फिर क्या कह रहा है, यदि रंजीत की चाल 10 किलोमीटर बढ़ा दी, तो रंजीत की पहले 50 थी, अब कितनी हो गई 60, मतलब S1 दूरी कितनी हो गई 60 हो गई। फिर क्या कह रहा है, और रहमान की 20 बढ़ा दी, तो रहमान की चाल कितनी हो गई S2 कितनी हो गई 40। फिर कह रहा है गंतव्य पहुंचने में लगेगा समय का अंतर ज्ञात करना, तो समय का अंतर हमें ज्ञात करना है। तो समय का अंतर क्या निकालेंगे, डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस ये है और टाइम ये लग रहा है, तो इसको डिवाइड कर देंगे। डिस्टेंस 400 मीटर, टाइम ये लग रहा है, तो दोनों का निकाल लेंगे टाइम अलग है। तो डिस्टेंस तुम्हारी थी 400 और पहले का 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये टाइम आ गया। दूसरी की कितनी थी 400 और 100 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, तो ये दोनों का अंतर निकालना। तो कितना, ये कट जाएगा 4 आ जाएगा, इसको काटेंगे इसको हम, तो ये आ गया 40 को काटेंगे 20/3, तो 20/3 माइनस का 4, तो 4 तो 12, तो कितना हो जाएगा 8/3। 8/3 को अगर हम क्या करेंगे घंटे में बदलेंगे तो 60 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, तो 20 8 दूना कितना हो जाएगा 20 अट्ठे 120, 120 मतलब 2 घंटा 40 मिनट। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 2 घंटे 40 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिव्यक्त एक निश्चित दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और गंतव्य पे 12 मिनट पहले पहुंचता है और फिर 12 मिनट 10 मिनट देरी से पहुंचता है, और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है। तो देरी से पहुंचता एक पहले एक देरी से होता, तो टाइम का अंतर कितना हो जाएगा, टाइम का डिफरेंस कितना हो जाएगा 22 मिनट। ठीक, अब देखो पहले की स्पीड कितनी थी 6, चाल दूसरी कितनी थी 4 और इनका अंतर कितना है 2। अगर हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो फिर, और टाइम का अंतर कितना है, पहले 12 था फिर 10, तो इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 12 10 22, और मिनट में है तो इसको घंटे में बदलेंगे 60 से भाग, तो 6 दामा कितना हो जाएगा 60 10 और 2 11 22, 11 चौक 44, तो 44/10 मतलब 4.4, ये तुम्हारी क्या हो गई डिस्टेंस। तो तुम्हारा डिस्टेंस कितना हो गया 4.4 किलोमीटर। ठीक, टोटल दूरी थी। फिर क्या कह रहा है, अपने गंतव्य सही समय में पहुंचने में उसे किस चाल से दूरी तय करनी पड़ेगी। ठीक, तो 4.4 किलोमीटर है। ठीक, अगर हमें चाल निकालना तो टाइम निकालना पड़ेगा ना, टाइम अगर वो 4.4 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वो 12 मिनट क्या लगता है पहले पहुंच जाता है। ठीक, तो इसका अगर टाइम निकालेंगे, इसका टाइम निकालेंगे तो ये 4.4 इंटू 6 ये टाइम हो जाएगा, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा टाइम। तो इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, अगर इसको मिनट में लिखेंगे टाइम, ये घंटे में आया तो मिनट में लिखने के लिए 60 से गुणा कर देंगे, तो इसको काटेंगे 6 दाम 60 10 आ जाएगा, तो 44 आ जाएगा। तो टोटल कितना मिनट आएगा 44। अब कह रहा है 12 मिनट क्या पहले पहुंच जाता है, तो 12 मिनट अगर टोटल टाइम निकालेंगे तो 12 मिनट देर निकालेंगे तो 12 ही हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4 2 6 4 5, तो 56 मिनट उसको एक्चुअल टाइम लगता है। अगर वो कितने, तो कह रहा है उसकी चाल कितनी थी। अब देखो 56 मिनट तो लगता है और दूरी कितनी थी 4.4 किलोमीटर, तो अगर चाल निकालेंगे डिस्टेंस कितनी थी 4.4 और तुम्हारी टाइम कितना है ये 56 मिनट। अगर इसको घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे 60 से भाग देंगे, तो 60 से भाग देंगे तो वो 60 ऊपर आ जाएगा गुणा में, तो अब इसको काटेंगे 11, इसको काटेंगे 56 को, 4 एकम 4 चौक 16 14 आ जाएगा। तो इसको काटेंगे 11 छक्का 66, तो हो जाएगा 66 और बचा 14, तो इसको 66/14 आ जाएगा। 66/14 को अगर काटेंगे तो हो जाएगा
दो तिहाई 6, दो तिहाई 6 और दूसरा 14, 7 चौक 28, 28 5 33, तो ये वाला बी आंसर आ जाएगा। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, सीपीयू का है। अगला क्वेश्चन है 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए से बी को 2 घंटे 30 मिनट अधिक लगते हैं यदि वो अपनी चाल को 2 गुना कर दिए। अब देखो दूरी तो तुम्हारी सेम है, डिस्टेंस तुम्हारी सेम है, तो जैसे ये कह रहा है यदि ए अपनी चाल 2 गुना तेजी से कर देता है। देखो ये सवाल थोड़ा सा लेंदी है। देखो पहला कंडीशन है 40 किलोमीटर दूरी है तुम्हारा। अगर पहले मान लो ए की स्पीड x है, ठीक, दूसरे बी की स्पीड y है, ठीक, फिर है 2 घंटा 30 मिनट अधिक लगते हैं, बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं। बी से 30 मिनट मतलब कि y की वो ज़्यादा है, चाल ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स, और इंटू में 2 घंटे 30 मिनट लगते हैं। 2 घंटे 30 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 120, 5/2 लिख सकते हैं ना, 2.5 घंटा ही तो है, 5/2 लगता है। अगला फिर कह रहा है दूसरी कंडीशन, कह रहा है यदि ए की चाल 2 गुनी कर दी जाए, डिस्टेंस तो सेम ही है, ए की चाल पहले कितनी थी x, अब कितनी हो गई 2x, और y की चाल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर कह रहा है कि 1 घंटा कम लगता है। कम लगता है मतलब b से कम लगता है, b से कम लगता है मतलब x की स्पीड ज़्यादा है, तभी तो टाइम कम लगता है। तो इसको इस तरह लिखेंगे 2x माइनस वाई और इंटू में 1, ठीक। अब देखो ये दोनों इधर वाले बराबर, तो इधर वाले भी बराबर हो जाएंगे, तो हो जाएगा, ये देखो दोनों इधर वाले बराबर तो इधर वाले बराबर हो जाएंगे, तो तुम्हारा ये एक्स वाई कट जाएगा, एक्स वाई, तो ऊपर बचेगा 5, ये बचेगा 5/2, 5/2 वाई माइनस एक्स, और इधर बचेगा 2x माइनस वाई, ठीक। अब इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10x। थोड़ा सा ही लंबा सवाल है। दस एक्स हो जाएगा माइनस का 5y, और ये वाला हो जाएगा 4y माइनस का 4x। तो अभी x और y को एक तरफ लाएंगे तो हो जाएगा 10 में से 10 4 14 हो जाएगा, 5 हो जाएगा 9। तो हो जाएगा 5 और इधर है 14, तो ये इधर आ जाएगा ये वाला, तो हो जाएगा 14x और हो जाएगा इक्वल टू 9y। तो x और y का रेशियो आ जाएगा 14:9। तो x और y का रेशियो निकाल के फिर एक उसमें रखना समीकरण में, तब हमारा टाइम आ जाएगा। उसके बाद ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, इसको तुम लोग खुद से ट्राई करना। अगला क्वेश्चन है एक ट्रेन 400 मीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि ट्रेन की चाल 10 किलोमीटर बढ़ा दी जाए तो यात्रा पूरा करने में 2 घंटे कम लेते हैं। तो सिंपल है, अगर बढ़ा दिए तो कम लेते हैं, मतलब टाइम का डिफरेंस दिया है। तो तुम्हारी दूरी कितनी है 400 मीटर की, और तुम्हारी पहले स्पीड s थी, बाद में बढ़ा दिए तो मतलब 10 + 10 हो गई, ठीक। उसके बाद इसमें क्या बढ़ा देते तो 10 का डिफरेंस आ जाएगा। फिर कह रहा टाइम इसमें 2 घंटे कम लगते हैं, 2 घंटे मतलब टाइम का डिफरेंस कितना 2, इसको काटेंगे 2 पंचे 10, 5 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा 400/5। अब देखो इसको 5 को ऐसे लिख सकते हैं तोड़ के, ये 400 है ना, तो इसको अगर मान लो इधर ये 1 10 इधर 10 50 लिख सकते हैं, 50 × 40, तो यहाँ पर s की वैल्यू कितनी आ गई 50। और कह रहा यात्रा को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो 400 मीटर की दूरी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही, तो कितना लगेगा 8 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि मैं एक बस से यात्रा करता हूं तो अपने कार्यालय 15 मिनट देरी से पहुंचता। अगर मैं कार से यात्रा करता हूं तो 15 मिनट पहले पहुंचता है। तो मेरे घर से कार्यालय के बीच की दूरी 25 किलोमीटर है, तो कार और बस की औसत गति का व्युत्क्रम मीटर या सेकंड याद कीजिए। अब व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, जैसे मान लो एक की स्पीड मतलब
ए है और दूसरी की बी है, तो कह रहा है इसका व्युत्क्रम का अंतर कहते हैं। व्युत्क्रम मतलब 1/a और 1/b। अब इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, b माइनस ए और अपान में ए बी, ये तो लिख सकते हैं ना। तो यही हमें ज्ञात करना है, b माइनस ए बी। अब देखो तुम्हारा पहला क्या है, 15 मिनट देरी से पहुंचता है और बाद में कार्यालय 15 मिनट पहले पहुंचता है। तो देरी 15 मिनट पहले, दोनों के बीच में अंतर लगाए तो दोनों जुड़ जाएंगे। और पहला क्या है, इनके बीच की दूरी क्या है, 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर की दूरी है, तो दूरी कितनी है, 25 किलोमीटर की। और कह रहा है 25 किलोमीटर की दूरी है। तो पहला S1 है और S2 है, इनकी चाल, इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, S1 माइनस S2। और टाइम का डिफरेंस कितना हो जाएगा इनका, ये 25 है, 15 मिनट है, ये 10 मिनट है, और ये तुम्हारा दूसरा क्या है 15। तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो 15 से 25 मिनट। तो घंटे में बदलने के लिए क्या है, बटे 60। अब 25 से 25 कट जाएगा, तो S1 S2 माइनस का रेशियो कितना हो जाएगा, 60। S1 इंटू में S2 इंटू में S1 माइनस S2। लेकिन हम क्या, ये ऊपर रखना है और ये वाला नीचे रखना है, तो क्या हो जाएगा 1/60। अब ये तुम्हारा किस में है, तुम्हारा किलोमीटर प्रति घंटा में। क्वेश्चन है मीटर प्रति सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड में कितने से गुणा करते हैं, 5/18 से, या 18/5 से, जिससे करते हैं उससे कर लेना, और वही तुम्हारा क्या आ जाएगा आंसर। 60 है, 5/18 या 18/5, 18/5 से करते हैं, ठीक। तो 36/18, 36/18, 6 कम 6 50, तो कितना हो जाएगा 3/50 तुम्हारा आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, थाना एच और ओ की बीच की दूरी डी है और एच से ओ तक की दूरी एक सुनिश्चित समय की औसत एस इकाई चाल से तय करता है। यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता रहता है तो 20 मिनट ज़्यादा लगता है। अगर 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो समान से 24 मिनट। डी और एस के आंकिक के योग ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, दूरी डी है तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होता है, 60 गुणा 75, और इनके अंतर कितना है, 15 का। और टाइम देखो, एक ज़्यादा समय ले रहा है और दूसरा क्या टाइम पहले पहुंचा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो टाइम हो जाएगा 40 20 60 4 64, 64, और घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड। तो इसको काटेंगे, 60 से 60 कट जाएगा और 15 × 5 = 75, 5 आ जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो 5 × 4 = 20 और 5 × 6 = 30, 30 × 2 = 32, तो 320 मीटर की दूरी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 320। कुछ गलत किया गया। डी और एस के आंकिक मान एक सुनिश्चित समय में औसत चाल एस इकाई तय करता है। तो यहाँ पर हमने किसकी रूप, शायद 320 आया था, 300 आया था शायद, कितना आया था 300 या 320 आया था, ऐसे कुछ करके 320 आया था। और एस इकाई क्या है, औसत चाल है। तो 320 है और तुम्हारी क्या है, औसत चाल है। तो 320 को अगर हम क्या निकालेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो तुम्हारी एवरेज स्पीड निकल आएगी, वो टाइम निकल आएगा। क्या निकल आएगा, टाइम। इसको काटेंगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 5 घंटा 20 मिनट। तो 20 मिनट आ गया, 5 घंटा 20 मिनट आ गया। तो अगर मतलब 20 मिनट क्या होता था, 20 मिनट देरी से ज़्यादा पहुंच जाता है। तो अगर एक्चुअल टाइम है तो हम 5 घंटे ही निकालेंगे। तो अगर हम इसकी चाल निकालें तो 320 × 5 कुछ काट देंगे, 5 × 6 = 30, 5 × 4 = 20, तो 64 आ जाएगा। तो 320 + 64 तो कितना हो जाएगा,
320 + 64, 30 20 60 से 64, 384। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 150 किलोमीटर की दूरी तय करता हो फिर आरंभ बिंदु तक वापस आता है तो वापस आने में लगे समय से 2 घंटे अधिक लेता है। यदि उसकी चाल जाते समय 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो वापस आने समय कितनी घंटे होगी, कितने मीटर प्रति घंटा होगी। तो ये सिंपल फार्मूला से लगेगा। S1:2, यहाँ पर टोटल दूरी दी है 150 और यहाँ पर हमारी S1 10 किलोमीटर है, S2 मान लेना S है, ठीक। और यहाँ पर 10 - x या फिर S - 10 कर देना और इंटू में टाइम का डिफरेंस कितना, 2 सही 1/2, तो मतलब 5/2 लगता है। इसको काटेंगे 5 × 15 30 आ जाएगा और इसको काटेंगे 10 × 30 आ जाएगा। इसको गुणा करेंगे 3 दूनी 6 आ जाएगा और S × 10 - का S, ठीक। इसको कटेंगे 10 × 6 = 60 - का 6S और तो 7, ये S - 10 हो जाएगा, ठीक है। S - 10 तो हो जाएगा 10 × 6 = 60 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का S × 5S, ये माइनस का 60 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5x, 6 में से एक जाएगा 5S बराबर हो जाएगा 60। तो S की वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा 20 और 5 × 1 = 5, 12 × 5 = 60 है। तो ऐसे ये सवाल लगेगा, लगा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, एक कार 5/5/9 मीटर प्रति सेकंड की चाल से x किलोमीटर दूरी करती है और 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रारंभ बिंदु तक वापस आती है तो कार का कुल समय इतना लगा। तो x की वैल्यू ज्ञात करना है। किसकी वैल्यू ज्ञात करना है, x की।